अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 अगस्त 2021 है और आज की इस वीडियो में एक अहम खबर के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, कल की वीडियो में एक तफसीली खबर आप लोगों की खिदमत में पेश की थी और उस खबर का खुलासा ये था कि कल बिलावल जरदारी साहब क्वेटा बलूचिस्तान पहुँचे और क्यों कर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे PMLN से ताल्लुक़ रखने वाले 2 दर्जन से ज़ायद रहनुमाओं ने कल के दिन पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। बाज़ाब्ता तौर पर वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और कल एक तकरीब थी जिसमें अब्दुल कादिर बलोच साहब ने शमूलियत का ऐलान किया, इसके अलावा सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने किया और इसके अलावा तकरीबन ज़्यादातर नाम मैं कल की एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि PMLN के कौन कौन से रहनुमा और कौन कौन से PMLN के लिए उनकी सियासी खिदमात थी वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। गोया मकसद ये बात करने का ये है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी ने PMLN का बलूचिस्तान से सफाया कर दिया है। ये बात मैं एग्जेजरेशन के तौर पर नहीं कर रहा, ठीक है, और उसमें ना ही कोई गैर ज़रूरी जो है वो सनसनी फैलाने की कोशिश है, बल्कि फैक्ट यही है कि 2 दर्जन से ज़ायद रहनुमा जब एक ही सूबे में जो है ना वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टी का उस सूबे से तकरीबन सफाया हो गया है। अब इससे ये जाहिर होता है कि पीपल्स पार्टी, आप कुछ भी कहें, 2023 के इलेक्शन के लिए मोमेंटम गेन कर रही है और उनकी जो स्ट्रगल है, जो कोशिशें हैं वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस कदर 2-3 दर्जन रहनुमाओं का शामिल होना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ सूरत हाल नाज़रीन ये है कि PTI में आप देख लें कि जहांगीर खान तरीन का ग्रुप मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ जो 38-39 लोग हैं जो ज़्यादातर सूबाई असम्बली पंजाब के हैं और कुछ जो है ना सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं, MNAs हैं, कौमी असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हमारा रहनुमा, हमारा लीडर आज भी इमरान खान साहब हैं, लेकिन हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। गोया जो जहांगीर खान तरीन ग्रुप है वो ना नून लीग में शामिल हुआ है, ना पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ है, किसी और पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, ठीक है। गो के तकसीम है लेकिन वो किसी और पार्टी में शामिल नहीं हुए, जिस तरह बलूचिस्तान में कल लोग शामिल हो गए हैं। अब हो क्या रहा है कि आज इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं, लाहौर जा रहे हैं और जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ जो है ना निमटने की भी हिकमत अमली मुरतब करेंगे। डेफिनेटली लाहौर का जो दौरा है वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो वहाँ पे इंतज़ामी उमूर, तरक्याती उमूर के हवाले से जो है उसका भी जायज़ा लेंगे डेफिनेटली। लेकिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि उनके साथ जो लोग मौजूद हैं 38-39 वो एक तरफ हो जाएं भाई, या इमरान खान की तरफ हो जाएं या जहांगीर खान तरीन की तरफ हो जाएं, जैसे कि ओन चौधरी को ऑप्शन दिया गया था। अब एक सूरत हाल तो ये हो गई कि उस तरह की तकसीम PTI में नहीं है और PTI अपनी हिकमत अमली में वाज़े और क्लियर नज़र आ रही है, ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि आप एक तरफ हो जाएं। अब दूसरी तरफ यह है कि PTI सिंध में भी भरपूर तैयारियां कर रही हैं, सिंध से भी लोग उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। PTI में अरबाब गुलाम रहीम को जो है वो PTI में बाकायदा तौर पे शामिल कर लिया गया है, अरबाब गुलाम रहीम को। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि PTI फैल रही है, वो सिंध के बारे में सोच रही है, ठीक है, और सिंध में हुकूमत करने का जो है ना वो हिकमत अमली मुरतब कर रही है। उस हवाले से भी हम वीडियोस जो हैं मुख्तलिफ औकात में कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि PTI भी भरपूर तैयारियां कर रही हैं और 2023 के इलेक्शन के लिए उनकी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े है और PTI में उस तरह की तकसीम भी आपको नज़र नहीं आती। इसके अलावा PTI का जो है ना पंजाब में ख़ासा असर और रसूख भी है और पीपल्स पार्टी तो पंजाब से तकरीबन उसका सफाया हो चुका है। तो लगता यह है कि बलूचिस्तान में शायद पीपल्स पार्टी 2023 में हुकूमत बना ले और सिंध में भी हुकूमत बना ले, लेकिन सिंध में भी PTI जो है वो पूरी तैयारी के साथ अब आ रही है, तो सिंध में भी टफ टाइम मिलेगा 2023 के इलेक्शन में।
तो एक तरफ तो सूरत हाल ये कि इमरान खान साहब आज लाहौर में जाके जहांगीर तरीन ग्रुप को भी एक वार्निंग जारी कर दी जाएगी, और एक तरफ सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा झाड़ू पिर गया है जो है ना नून लीग पे बलूचिस्तान में, और वो झाड़ू पेरा है एक ही दिन में पीपल्स पार्टी ने। अब नाज़रीन, नून लीग जो है उसमें क्या आपको नज़र आता है कि कुछ लोग शामिल हो रहे हैं? उनकी हिकमत अमली क्या है? इन तमाम पार्टियों में अगर कंफ्यूज्ड है अभी 2023 के इलेक्शन के हवाले से भी, तो वो नून लीग ही है। नून लीग का कोई एक्सटिंक्ट या वाज़े और क्लियर आपको स्ट्रेटजी और हिकमत अमली नज़र नहीं आती एक सूबे में सफाया होने के बाद, और डेफिनेटली पंजाब में पीटीआई उनको बहुत टफ टाइम दे रही है। ठीक है, तमाम इलेक्शंस में आप देख लें, और 2023 के इलेक्शंस में भी पीटीआई उनको बहुत टफ टाइम देगी। तो नून लीग का मुस्तकबिल जो है 2023 के इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा तारीक नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा मखदूश नज़र आ रहा है। ठीक है, और उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी देख रहे हैं, मरियम नवाज भी देख रही है, और शहबाज शरीफ देख रहे हैं, उनकी कश्ती डूब रही है लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग है, लीडरशिप अपना जो कंट्रोल एंड कमांड है वो तकरीबन खो चुकी है पीटीआई में। लीडरशिप का की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप बने हुए देखें, शहबाज शरीफ बयान देते हैं, शायद खान अब्बासी साहब का काउंटर आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा राना तनवीर साहब कहते हैं कि हमें रहनुमाई फराम करें, नवाज शरीफ साहब मैदान में आएँ कि हम करें तो क्या करें, जाएँ तो किस तरफ जाएँ। यानी पार्टी के लोग भी टूट रहे हैं, ख़ानदान के अंदर इख्तिलाफात हैं, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं। कुछ लोग शहबाज शरीफ की तरफ हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ की तरफ हैं, कुछ मरियम नवाज की तरफ है, कुछ शायद खान अब्बासी की तरफ हैं। तो इस सूरत हाल में नाक़िदीन की ये राय है कि नून लीग के लिए 2023 के इलेक्शन में जीतना ऐसी पोजीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो भरपूर तैयारियाँ कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के पास आज तक सिंध की हुकूमत रही है और वहाँ से वो मुतमईन लगते हैं, और बलूचिस्तान में उन्होंने डेफिनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया है जो मौजूदा पोजीशन में नज़र आता है। लेकिन पीटीआई भी सिंध की तरफ आगे बढ़ रही है, सिंध में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, और डेफिनेटली वो उसमें कामयाब हो पाएंगी क्योंकि उनकी हिकमत अमली क्लियर है। हिकमत अमली में क्लियर होना चाहिए। नून लीग का जो है वो हिकमत अमली कोई ख़ास नज़र नहीं आ रही। तो डेफिनेटली ये नवाज शरीफ साहब के लिए और उनके बयानी के लिए बहुत बड़ा धचका है, बहुत बड़ा धचका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी, और एक पूरा जो एक स्केच था, वो जो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। ठीक है, तो ये आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर थी, और ये ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक है। आप ख़ुद इस पर गौर व खौज कर सकते हैं। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।